जागते रहो। अक्सर तुम्हारे तथाकथित बने बनाए धार्मिक स्वरूप धारण किए महात्मा पूछते हैं कि उन्हें परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता, उस विराट का अनुभव क्यों नहीं होता, क्यों उन्हें केवल मंदिर मस्जिद में ही जाकर परमात्मा की भावना करके संतुष्ट होना पड़ता है। प्रश्न उनकी उत्कंठा, उनके हृदय की आग जायज है। वो अक्सर कहते हैं कि क्या पूरा जीवन इन्हीं स्वप्नों में ही खोए खोए बीत जाएगा? नहीं, पूरा जीवन ऐसे नहीं बीतेगा। जैसे ही तुम आंख खोलोगे कुछ और हो जाएगा, लेकिन आंख तो नहीं खोलते तुम, जागते ही तो नहीं तुम, पुराने खूंटे तोड़ते ही तो नहीं तुम। मैंने तुम्हें पहले भी एक छोटा सा उदाहरण एक बार नहीं कई बार समझाया है कि बुद्ध पुरुष वो जो वक्तव्य बोलते हैं वो खड़े होते हैं अनंत ब्रह्मांड की ऊंचाइयों में, और तुम खड़े हो जमीन पर। तो बुद्ध पुरुष क्या करते हैं, तुम्हें कैसे समझाएं? वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे तल पर आकर खड़े हो जाते हैं और तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें समझाते हैं ताकि तुम कुछ समझ पाओ। क्योंकि जिस तल पर बुद्ध पुरुष खड़े हैं उस तल पर तो तुम हो नहीं। तुम उनके आचरण से, तुम उनकी मस्ती से, तुम उनके संवाद से कुछ सीख ही नहीं पाओगे अगर वो वहीं खड़े रहे। ध्यान से देखना, वो संवाद जो एक ही तल पर खड़े होकर बोले जाते हैं वो दूसरा व्यक्ति शायद सुन ले। अब यहां ध्यान से देखना, जो सत्य है, जो धर्म बुद्ध पुरुषों को मिला होता है या जो उनका अनुभव में आया होता है, वो कहीं तुम्हारे को जो भाषा में लपेट कर दिया जा रहा है वो वैसा नहीं होता, वो भिन्न होता है। लेकिन उस सत्य को तुम्हें कैसे समझाया जाए? जो मिलता है वो कुछ और होता है, जो तुम्हें समझाया जाता है वो कुछ और होता है, वो तो बहुत भिन्न होता है। लेकिन जितने भी बुद्ध हुए वो तुम्हें जो भी भाषा में लपेट कर समझा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य है कि वो धीरे धीरे तुम्हारे बंधन काट रहे हैं। जो बंधन तुमने धरती के साथ, खूंटियों के साथ बांधे हैं जन्मों जन्मों से, वर्षों से, जब तुम पैदा हुए तभी से तो तुमने बांधे हुए हैं। धीरे धीरे बुद्ध पुरुष एक एक बंधन काटते जाते हैं। जैसे जैसे बंधन कटता है वैसे वैसे तुम ऊपर उठते हो, और ऐसे ही जब तुम्हारे सारे बंधन कट जाते हैं तो तुम भी ऊपर उठ जाते हो, बिल्कुल वहीं जहां पर बुद्ध पुरुष खड़े होते हैं। फिर वो सत्य है जो बुद्ध पुरुषों को प्राप्त होता है, वो तुम्हें बुद्ध पुरुषों द्वारा समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि समझाने से तो सत्य मिल ही नहीं सकता।
बल्कि वो सत्य तुम्हारे ऊपर उठते ही तुम्हारे हृदय में स्वतः ही जन्म ले लेता है। बस इतना ही कार्य है बुद्धों का। अगर नहीं समझे तो एक और प्रकार से इसे समझो। बुद्ध पुरुष खड़े हैं बिल्डिंग के 100वें तल पर और तुम खड़े हो जमीन पर। अब बुद्ध समझाते हैं कि वो जो आकाश ऊपर है वो अनंत है, चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ है। वो अति सुंदर है। बीच बीच में आते जाते बादल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। बीच बीच में आंख मिचोली करता हुआ सूर्य है, वो उसकी सुंदरता को और चार चांद लगा रहा है। लेकिन तुम तो जमीन पर खड़े हो, तुम जमीन से उसे देख रहे हो। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तुम्हें वही दिख रही है। आकाश की विराटता, उसकी फैलावट तुम्हें दिख ही कहां रही है। या तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम्हें आकाश दिख भी रहा है तो उस कमरे की चौखट जितना ही। तुम्हें उन बुद्धों के वक्तव्य कैसे समझ आएंगे कि आकाश की विराटता क्या है, आकाश की सुंदरता क्या है। अब 100वें तल से बुद्ध जो भी बोलेंगे वो तुम्हें जमीन पर खड़े हुए कैसे समझ आएगा। उनका समझा हुआ आकाश तुम्हें कैसे समझ आएगा। तुम्हें तो आकाश खंड खंड में दिखेगा। कहीं बीच में कोई बिल्डिंग आ गई, कहीं बीच में तुम्हारे द्वार की चौखट आ गई। उनका एक भी तो वचन सही सही तुम्हारे कान में नहीं पड़ेगा। तब बुद्धों को क्या करना पड़ता है? बुद्धों को नीचे आना पड़ता है। बुद्ध नीचे आते हैं। बुद्ध तुम्हें धीरे धीरे कहानियां सुनाकर, बहलाकर, फुसलाकर ऊपर ले जाते हैं अपने ही तल पर। और जब तुम भी ऊपर 100वें तल पर पहुंचते हो तो बुद्धों को यह भी नहीं कहना पड़ता कि यहां से आकाश देख लो, क्योंकि वहां से आकाश तुम्हें स्वयं ही दिख रहा होता है। बस इतना ही तो कार्य है बुद्धों का। और ध्यान से देखना, ठीक इसी प्रकार अर्जुन के साथ हुआ। सामने युद्ध भूमि में बुद्ध खड़े हैं विराटता को लिए, और अर्जुन खड़ा है दीनता को लिए कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा। जरा ध्यान से देखना इसी वक्तव्य को कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा। कितनी पुरानी धारणा बनी चली आ रही है, यानी कृष्ण के पहले से ही रही होगी, कि जो धार्मिक मानने का भ्रम पाल लेता है। और यही भ्रम अर्जुन पालना चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं युद्ध ना करूं, भीख मांगकर खा लूं, तो मैं संत, मैं महात्मा, मैं धार्मिक। यही तो हुआ है तुम्हारे साथ भी। अगर अर्जुन भीख मांगकर खाने को राजी हो जाता और सारे पांडव भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाते और दाढ़ूच बाल वो तो स्वयं ही बढ़ जाते। ये भिखारियों के दाढ़ी मूछ बाल तो स्वयं ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाने को दाने नहीं तो दाढ़ी मूछ कहां से बनवाएंगे। तो ऐसे आदमी को तुम धार्मिक कहोगे? ऐसी स्थिति में क्या तुम पांचों पांडवों को साधु, संत या धार्मिक मानते?
शायद नहीं। और अगर मानते ही तो सारी गीता बोलना ही व्यर्थ हो जाता, क्योंकि गीता तो बोली ही इसलिए थी कि धर्म का सही ज्ञान अर्जुन को दिया जाता। वो परिपाटी जिसमें अर्जुन जाने को उत्सुक था, वही परिपाटी को तो तुम आज के सभी महात्मा निभा रहे हो। दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, भिक्षावृत्ति कर लो, संसार छोड़कर भागो, व्यापार छोड़कर भागो, रणभूमि छोड़कर भागो। रणभूमि का मतलब कौरव पांडव की रणभूमि का मतलब नहीं है। रणभूमि का मतलब है कि तुम्हारे सामने जितनी विपदाएं आती हैं उसको छोड़कर भागो। और भाग ही तो रहे हो तुम। तुम्हारे महात्मा संसार छोड़कर भाग रहे हैं, मंदिर बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं। तो क्या मंदिर आश्रम संसार का हिस्सा नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने व्यापार का रणभूमि है, नौकरी, धन कमाने की, परिवार चलाने की रणभूमि है। तुम वहां से भाग के मंदिर में माथा टेकने बैठ जाते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने बैठ जाते हो। महात्मा भी भागे जा रहे हैं, तुम भी भागे जा रहे हो। वो भी अपने आप को धार्मिक माने हुए हैं, तुम भी अपने आप को धार्मिक माने हुए हो। धार्मिक भगोड़ा इंसान धार्मिक होने लग गया। ये परिपाटी, इसी परिपाटी को तो कृष्ण ने तोड़ा। भीख मांगने को धार्मिक नहीं कहते, दूसरे से चंदा मांगने को धार्मिक नहीं कहते। आरती कर कर, थाली घुमाकर, थाली में जो चढ़ावा आए उसके द्वारा पेट भरने को धार्मिक नहीं कहते। यही भ्रम तुमने पाला हुआ है। इसी भ्रम को कृष्ण ने तोड़ा था। इसी भ्रम को तो मैं तुम्हें बार बार समझाया जा रहा हूं कि धार्मिक कुछ और होता है और तुम कुछ और। ये धर्म नहीं है, ये कामचोरी, निठल्लापन, भिखमंगापन है। इसको धर्म नहीं कहते। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण की बात ध्यान से देखना, आरंभ में ही अर्जुन की समझ में क्यों नहीं आई? पहले ही श्लोक में आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। क्योंकि कृष्ण सत्य को जानते थे। कृष्ण का बोध जागृत था। पूरे पूरे परमात्मा का अवतरण कृष्ण में हो चुका था। और यही धर्म की स्थिति जिसे प्राप्त हो जाती है, वो भी स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा, सत्य को जानने वाला, स्वयं को जानने वाला, मुक्त, मोक्ष में जीने वाला, बुद्ध, प्रज्ञावान, बुद्धत्व को प्राप्त, एनलाइटेड, ब्रह्म, ये सभी नाम एक ही स्थिति को दर्शाते हैं। हां, हिंदू को प्रज्ञावान कह दो तो उसे अपनापन लगता है, और बुद्ध कह दो तो उसे परायापन लगता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में किसी को बुद्धत्व कह दो तो उसे अपनापन दिखता है, और प्रज्ञावान कह दो तो उसे परायापन दिखता है। लेकिन जो वहां उस स्थिति पर खड़ा है, उसे तो ज्ञात है कि सभी नाम एक ही स्थिति के हैं। तो बुद्ध केवल इतना ही करते हैं कि जिन जिन भ्रमों की खूंटियां तुमने जमीन में गाड़ी होती हैं,
बुद्ध धीरे धीरे तुम्हारी उन खूंटियों को तोड़ते हैं ताकि तुम मुक्त हो सको। तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। मेरे बचपन की बात है। मैं एक महात्मा की शव यात्रा में गया। वह महात्मा कुछ भांग या धतूरा खाकर गहन निद्रा में सो गया होगा। अब गहन निद्रा कहो या मर गया कहो, खैर गली मोहल्ले वालों ने अर्थी सजाई और ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा है, धतूरा खाया हुआ है, जलाते नहीं है, शायद मरा नहीं है, नशे की हालत में है, हो सकता है सांप वगैरह ने काटा हो। तो लोगों ने कहा यमुना में डाल देते हैं। सभी राजी हो गए। तो उसकी छाती में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर यमुना में डाल दिया गया। मैंने घर आकर पूछा, पत्थर क्यों बांधा? तो उत्तर मिला, पत्थर के वजन से वो मुर्दा पानी में नीचे पड़ा रहेगा, बाद में उसे मछलियां आदि खा जाएंगी, वरना पत्थर ना बांधा जाए तो मुर्दा स्वयं ही ऊपर आ जाएगा। घटना तो सच्ची है, मेरे अपने जीवन की। लेकिन क्या तुम कुछ समझे इस कहानी से? कहानी का अर्थ है, प्रकृति में अगर तुम अपनी अपनी खूंटियां मत गाड़ो, अपनी छाती पे वो पत्थर मत रखो, तो प्रकृति तुम्हें स्वयं ही ऊपर उठा देती है। और बुद्ध तुम्हारी खूंटियां ही तोड़ते हैं। और जैसे ही तुम्हारी खूंटियां टूटती हैं, तुम बंधन मुक्त हो जाते हो। बस इसी अवस्था का नाम मुक्ति है, मोक्ष है, बुद्धत्व है, परम पद है, निर्वाण है, परमात्मा है, दिव्य जगत है, शाश्वत जीवन है, आनंद है। अपनी अपनी परंपरा अनुसार तुम कुछ भी नाम दे दो। बुद्ध ने अलग नाम दिया, महावीर ने अलग, हिंदू अलग नाम देता है, मुसलमान अलग। कुछ भी तो भेद नहीं है। सोचो ध्यान से, अगर तुम्हें किसी बुद्ध की बात सुननी है या समझनी है तो उसी तल पर तो खड़ा होना पड़ेगा, वरना बुद्ध खड़ा है 100वें तल पर और तुम खड़े हो 10वें तल पर, तो ना तो तुम उसे देख पाओगे और ना ही बुद्ध के वचन को समझ ही पाओगे। और बुद्ध तुम्हें किसी मूर्ति वाले परमात्मा के भ्रम में कभी नहीं रखते। बुद्ध तो तुम्हें मुक्त कर देते हैं बंधनों से। बुद्ध तो उन पत्थरों को हटा देते हैं जो तुम्हारे ऊपर जन्मों जन्मों से पड़े हैं। और जिसने उन पत्थरों को हटा लिया वो स्वयं ही देख सकता है परमात्मा को। जिसने स्वयं उन पत्थरों को हटा लिया वो स्वयं ही जान सकता है स्वयं को। और जिसने स्वयं को जान लिया तो उसने जाना कि यहां दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें स्वयं को जानते ही ज्ञात होता है कि एक ही है, वो ही अनंत अनंत रूपों में प्रकट हुआ है। जिसने स्वयं को जाना उसने जान ही लिया कि यहां एक ही है। ना 84 छोटा, ना मैं बड़ा, ना पापी, ना पुण्यात्मा,
ना ज्ञानी ना अज्ञानी, ना बुद्ध ना अबुद्ध, ना प्रबुद्ध। जैसे तुम भीतर के दर्पण में स्वयं को देखते हो, वैसे ही पाते हो कि यहां तुम, मैं, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, वहां सभी तो एक ही हैं। बाहर से सभी का आवरण भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन भीतर से तो एक ही है। कुछ भी तो भेद नहीं है भीतर से। वहां तुम्हें तुम्हारे परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो कि तुम स्वयं ही हो। स्वयं को देह मत मान लेना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक सूक्त है, ध्यान से देखना। तुम स्वयं को देह मानोगे तो संसार में तुम्हें सभी देह स्वरूपी दिखेंगे। तुम स्वयं को उच्च मानोगे तो बाकी तुम्हें निम्न दिखेंगे, और तुम स्वयं को आत्म स्वरूप मानोगे तो सभी तुम्हें आत्म स्वरूप ही दिखेंगे। जैसा अभी अभी तुम्हें समझाया कि तुम अगर 100वें तल पर खड़े हो तो 100वें तल पर खड़े सभी लोग तुम्हें दिखेंगे, अपने ही से प्रतीत होंगे, अपने ही जैसे प्रतीत होंगे। और जैसे ही तुम भीतर से हटकर बाहर की तरफ देखोगे तो वहां तुम्हें भिन्नता नजर आएगी। वहां तुम्हें बुद्ध अलग, महावीर अलग नजर आएंगे। बुद्ध भिन्न, महावीर भिन्न, कृष्ण भिन्न। लेकिन बुद्धों के जो उपदेश होते हैं वो तो एक सरीखे ही प्रतीत होते हैं। सभी बुद्ध तुम्हें हमेशा एकता की बात करते दिखते हैं, और तुम्हारे धर्म गुरु भिन्नता की बात समझाते हैं। तुम अज्ञानी भिन्न और वो ज्ञानी भिन्न। तुम इंसान उच्च और 84 निम्न। गायें पूजनीय और कुत्ता निंदनीय। कितना कितना अंधविश्वास तुमने पाला हुआ है धर्मों के नाम पर। बस यही खूंटियां तोड़ते हैं बुद्ध। इसी को तोड़ने को मार्ग कहा गया है। तुम्हारे किताबों के मंत्र जपना किसी काम नहीं आता, वो कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध तुम्हारे अंधविश्वास तोड़ते हैं, बुद्ध तुम्हारी खूंटियां तोड़ते हैं। आज मैंने टीवी पर देखा, आज मई 2021, तुम्हें याद रहेगा टीवी न्यूज में आया था, एक घोड़े की अंतिम यात्रा निकल रही थी। कोरोना महामारी फैली हुई है और घोड़े की अंतिम यात्रा में हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को आए थे। बाहर महामारी फैली है, लेकिन घोड़े जी महाराज के अंतिम दर्शन आवश्यक है। हो भी क्यों ना, आखिर घोड़ा ही जो ठहरा। जिस देश में हजारों लाखों गधे जी महाराज धर्म पदों पर आसीन हो और उनके दर्शनों से जिनकी जिंदगी चलती हो, तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, उसी जनता को आज गधे जी की जगह पर घोड़े जी महाराज को ब्रह्मलीन करना पड़े, नित्य लीला में प्रवेश, समाधि में बिठाने का मौका मिले, तो कौन छोड़ेगा इसे। आखिर ठहरे तो घोड़े जी महाराज। बुद्ध तुम्हारे इन्हीं मूर्ताओं को तुम्हें दिखाते हैं। तुम मेरे पास आते हो, बातें करते हो बुद्धत्व की, जानना चाहते हो बुद्धत्व को,
बातें अच्छी अच्छी करते हो, मुक्ति की, मोक्ष की, लेकिन ध्यान से देखो सारे के सारे रूढ़िवादी बंधनों में बंधे रहते हो। एक सूक्त है, ध्यान से याद कर लो। मुक्त होने का सबसे शक्तिशाली हथियार जो है वो है शिक्षा, आंख खोलना, जागना। और दूसरी तरफ बंधन का, मूढ़ता का सबसे जो स्पीड से जाने वाला रास्ता है वो जाता है तुम्हारे तथाकथित धर्मों से होकर। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मुक्ति के मार्ग पर चलना है या बंधन के। और ये मूर्ताएं तुमने ढोई अकेले ने नहीं, ये तो पूरे पूरे समाज ने हजारों वर्षों से ढोई हुई हैं। आसानी से तो नहीं दूर होंगी। ध्यान से देखना, एक मैं तुम्हारी और गलती दिखाता हूं तुम्हें। तुम्हें हंसोगे, तुम्हें हंसी आएगी स्वयं पर कि तुम कर क्या रहे हो। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां घी बच्चों को ना खिलाने के बजाय जलाया जाता है, या मूढ़ धर्म गुरुओं को हलवा पूड़ी डुबोकर खिलाया जाता है। जहां बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता, नाली में बहाया जाता है जो किसी काम नहीं आता। नदियों में बहाया जाता है जिसे तुम कहते हो नदियां पवित्र कर रही हैं। अगर नदियां दूध से ही पवित्र होती तो जिस परमात्मा ने नदियां बनाई वो दूध की ही नदियां बना देता। लेकिन कभी अपनी मूर्ता पर शायद तुमने सोचा ही नहीं होगा। दोबारा सुनो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं कि ये वो देश है जहां घी बच्चों को ना पिलाकर आग में जलाया जाता है। ये वो भारत देश है, धार्मिक देश है, जहां दूध बच्चों को ना पिलाकर नालियों में बहाया जाता है। और यही वो देश है जहां पेशाब पिया जाता है धर्म के नाम पर। देखा तुमने, तुम्हारी तो मूर्खताएं हैं। मैं तो केवल बता ही रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इसे चालू करो या बंद करो, ये तुम जानो। तुम ही तो ये करते आ रहे हो, आगे भी तुम ही जानो। बस आंख खोलकर देख लो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या विचारधाराएं तुमने पाली हुई हैं। और ये सभी धारणाएं, परंपराएं, विचारधाराएं आई कहां से? क्या तुमने जानी? क्या तुम्हारे हृदय में उपजी? नहीं, ये उन लोगों की देन है जो कुछ भी ना कमाते हुए मोटे तगड़े हैं, दान दक्षिणा पर निर्भर होने के कारण। जिन्हें तुम धर्मगुरु कहते हो, जरा देखना उनके पेट। और दूसरी तरफ जिन्हें सरकार आत्मनिर्भर कहती है, अन्नदाता कहती है, यानी तुम्हारा किसान, जरा उनको देखना। हड्डियां दिखती हैं उनमें, आत्महत्या करता है वो। कभी तुमने किसी धर्मगुरु को गरीबी के कारण, पैसे के अभाव के कारण, वर्षा के अभाव के कारण, लोन की किस्त के दबाव के कारण आत्महत्या करते देखा? नहीं। दरअसल तुम्हें ऐसी सोच घोट कर पिलाई है कि चाहे तुम्हारे बच्चे भूखे रहें, लेकिन ब्राह्मण भोज कर्जा लेकर भी विशाल होना चाहिए। चाहे हजारों बच्चे भूखे सोएं, लेकिन नालियों में दूध जाने को तुम देख ही ना पाओ। तुम उसे धर्म ही मानते रहो।
चाहे बच्चे कमजोर ही रहें, देश का आने वाला जवान बच्चा कमजोर रहे, लेकिन आग में घी डालना धर्म है। ध्यान से देखना स्वयं को। बचपन में तुम्हारे पास ना पद था, ना प्रतिष्ठा, ना पैसा, कुछ भी तो नहीं था तुम्हारे पास, फिर भी तुम बड़े से बड़े राजा से भी प्रसन्न रहते थे। लेकिन आज तुम सुखी नहीं हो, खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस समय बचपन में तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की धारणाएं, विचारधाराएं, परंपराएं, अंधविश्वास, ऐसी कोई सोच नहीं थी। आज है, तुम्हारे ऊपर लादी गई है। तुमने स्वयं उस गठरी को थामा हुआ है। आज हमने आरंभ किया था कि क्या हम मंदिर मस्जिद के परमात्मा से ही संतुष्ट होते रहेंगे? यही प्रश्न था ना? नहीं, तुम सभी उस विराट का अनुभव कर सकते हो। बस वो क्रांति बाहर से कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो तुम्हें स्वयं करनी होगी। बुद्ध केवल इतना ही मार्ग तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारी खूंटियां क्या क्या है, ताकि तुम उन खूंटियों को देख पाओ और स्वयं तोड़ पाओ। उसके बाद प्रकृति तुम्हें स्वयं ऊपर उठा देती है। उसके बाद सत्य तुम्हारे हृदय में स्वयं पनप जाता है। तुम्हें एक ही काम करना है, आंखें खोलो, जागो, उठो और स्वयं को देखो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।